गुड मॉर्निंग सिविल लाइंस और कालका जी। कैमरा ऑन कर लो या फिर अनम्यूट हो जाओ। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अमीन्स चैप्टर को, ठीक है। तो पहले हम अमीन्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद जो तुम लोगों का भी टेस्ट हुआ था वो टेस्ट पेपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो दोनों चीज़ें करेंगे, टेस्ट पेपर डिस्कशन और अमीन्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास अमीन्स चैप्टर के लिए। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के, ठीक है। तो ये है 2024 का। अमीनो बेंजीन एंड एनिलीन आर सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अमीनो बेंजीन क्या होता है हमारा, बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप, इसको बोलते हैं अमीनो बेंजीन, ठीक है। और एनिलीन भी यही होता है। तो ये दोनों क्या है, सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट 1 है दैट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 है अमीनो बेंजीन और एनिलीन आर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, यानी कि आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लिख लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो हमारे पास गिवन है प्रोपेनामाइन एंड एन मिथाइल इथेनामाइन। तो अगर हम इसमें देखें प्रोपेनामाइन, हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2NH2, ये हो गया हमारा प्रोपेनामाइन। नेक्स्ट है एन मिथाइल इथेनामाइन। तो इथेनामाइन यानी कि CH3CH2, एन के साथ क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये हो गया हमारा एन मिथाइल इथेनामाइन, ठीक है। अब मैं अगर इसमें देखूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन चेन चेंज हो रही है। ऑल्सो ये वाला हमारा 1 डिग्री कार्बन एटम 1 डिग्री अमीन है और ये वाला हमारा 2 डिग्री अमीन है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें देखूं 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन वाले जो होते हैं वो फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, है ना। यानी कि ए के लिए हमारा थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। तो ए के लिए थर्ड इसमें है और इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेक्सेन 2 ऑन और हेक्सेन 3 ऑन। हेक्सेन 2 ऑन का मतलब CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 1 2 3 4 5 6, ये हो गया हेक्सेन 2 ऑन। और हेक्सेन 3 ऑन में ये हो गया हेक्सेन 3 ऑन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, CO बॉन्ड के अलोंग लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या हो रहा है, कार्बन चेन चेंज हो रही है। तो इसको हम किस में काउंट करते हैं, मेटामर्स में। तो यानी कि बी के लिए ऑप्शन होना चाहिए 1। तो बी के लिए हमारे पास एक ही है ऑप्शन, डी ऑप्शन में बी के लिए 1। सी के लिए 4 चेक करते हैं एक बार, इथेनामाइड और हाइड्रोक्सी इथेनामाइन। तो सी के लिए वो कह रहे हैं टॉटोमर्स। देखो कैसे बनेगा ये, इथेनामाइड, इथेनामाइड का मतलब हुआ CH3CONH2, ये हो गया इथेनामाइड। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी इथेनामाइन। तो CH3CH2NH2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी कि यहाँ OH ग्रुप आ जाएगा हमारा। ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सी इथेनामाइन। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, टॉटोमर्स हो गए। कीटोन से क्या बनी हुई है, ये इनॉल फॉर्म बनी हुई है, ठीक है। तो ये हमारे जाएंगे टॉटोमर्स में। तो सी का हो गया हमारा 4, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसमें क्या हो रहा है,
ऑर्थो और पैरा पे नाइट्रो की पोजीशन चेंज हो रही है, नाइट्रो की पोजीशन चेंज हो रही है मतलब पोजीशनल आइसोमर्स, तो डी का होना चाहिए सेकंड। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कन्वर्जन ऑफ प्रोपेन वन ऑल। प्रोपेन वन ऑल का मतलब हो गया CH3 CH2 CH2OH, ये हो गया हमारा प्रोपेन वन ऑल। इससे हमें बनाना है एन ब्यूटाइल अमीन, यानी कि CH3 CH2 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 NH2, हमें ये कंपाउंड बनाना है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, एक कार्बन और एक्स्ट्रा ऐड कराना है ना, मतलब हमें असेंडिंग करानी है कार्बन की। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं ऑप्शंस में देखूँ यहाँ पे, इसमें ले रखा है SOCl2। तो SOCl2 इस OH को क्या करेगा, कन्वर्ट करा देगा हमारा Cl ग्रुप में, ये हो जाएगा CH2 CH2Cl। फर्दर KCN क्या करेगा, इस Cl को कन्वर्ट कर देगा Cn में। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा Cn ग्रुप में। फर्दर इन्होंने क्या कर रखा है, रिडक्शन कर रखा है, तो ये Cn कन्वर्ट हो जाएगा CH2NH2 में। तो यानी कि ऑप्शन वन ही से ही हमारा ये आंसर आ रहा है। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। अच्छा, इसमें देखो HCl डाला है, तो HCl इसको कन्वर्ट नहीं करेगा, और यहाँ पे इन्होंने फिर HCl डालने के बाद सीधा रिडक्शन कर दिया, तो ये तो हो ही नहीं सकता। SOCl2 डाला, फिर KCN डाला, तो ये CN में कन्वर्ट हो गया। KCN डालने पे Cl कन्वर्ट हो जाएगा CN में, पर उसके बाद इन्होंने CH3NH2 डाला है, तो ये CN CH2NH2 में जाने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट जरूरी है, जो कि हमारे पास H2 निकल। ठीक है, तो ये भी गलत, और ये तो दे ही नहीं रखा कुछ, लिख लो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ C2H5CN। हमें CN को कन्वर्ट करना है CH2NH2 में, तो इसके लिए कोई रिड्यूसिंग एजेंट जरूरी होता है, या तो हम H2 निकल यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ कर सकते हैं। तो कहाँ है हमारा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो CN को रिड्यूस नहीं कर पाता है CH2NH2 में। ठीक है, हम सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज़ करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस करने के लिए। तो लिख लो इस क्वेश्चन को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Hemolysis of alkyl halides followed by the treatment with NaOH solution can be used to prepare primary, secondary and tertiary amines। तो पर्पस ऑफ NaOH इन द रिएक्शन क्या होता है। तो देखो, जैसे यहाँ पे एक रिएक्शन है हमारी,
वो कह रहे हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हेलाइड्स। तो कोई भी एक एल्काइल हेलाइड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है CH3CH2Cl, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड करने जा रहे हैं, इसमें हमें अमोनोलिसिस करना है, मतलब हमें अमोनिया ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अमोनिया ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा CH3CH2NH2 और HCl हमारा रिएक्शन से बाहर, ठीक है। फर्दर वो बोल रहे हैं हम इसको ट्रीट कराएंगे NaOH सॉल्यूशन के साथ, ताकि हमें क्या मिले, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स मिले। तो देखो जो रिएक्शन है, अगर तुम इसके अंदर बेस डाल रहे हो तो यानी कि उसके अंदर बेसिक मीडियम है। अब हमें रिएक्शन को न्यूट्रल बनाना है, तो हमें वो बेसिक मीडियम को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। सॉरी, जब हमने ये रिएक्शन कराई तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, एसिड मिल रहा है ना। तो रिएक्शन के अंदर हम बेस डाल रहे हैं ताकि जो हमें यहाँ से एसिड मिल रहा है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड क्रिएट हो रहा है, हम उसको रिमूव कर पाएँ। तो NaOH का काम होता है इस एक्सेस एसिड को रिमूव करना, यानी कि टू रिमूव एसिडिक इम्प्योरिटीज, ठीक है। लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आइडेंटिफाई बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये हमारा वही है, एल्काइल हेलाइड है, एक्सेस अमोनिया में डाल रहे हैं हम, और उसके बाद हमने क्या डाला, बेस डाला। तो सबसे पहले होगा क्या, जैसे हमने ये रिएक्शन लिखी थी, तो जब भी हम कोई एल्काइल हैलाइड लेते हैं, जैसे CH3CH2Cl लिया, इसमें हमने अमोनिया ऐड करा, तो सबसे पहले बनता क्या है, CH3CH2, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर अटैक करेंगे, तो ये बनेगा NH3+Cl-, ये हमारा एक सॉल्ट बनता है। फर्दर इसमें हम NaOH डालते हैं, फर्दर हम इसमें NaOH डालते हैं, तो NaOH बेस है, बेस क्या करेगा, एसिडिक इम्प्योरिटीज़ को हटा देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अमीन में, ठीक है। वो यहाँ पे भी सेम पूछ रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों कन्वर्ट होंगे NH3+ और Cl- में, सॉल्ट में, फिर फर्दर बेस डालेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे NH2 ग्रुप्स में, ठीक है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ रिएक्शन लिख लेते हैं, CH2 का होल 4, सबसे पहले एक्सेस अमोनिया डालेंगे तो ये बनेगा NH3+ और Cl- सॉल्ट, इधर भी सेम NH3+Cl-, फर्दर इसमें बेस डालेंगे NaOH, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 का होल 4 NH2 ग्रुप में, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन, an organic compound A on reaction with ammonia followed by heating gives compound B which on further heating compounds C8H5NO2। तो पहले तो देखो, अगर हमारे पास वो कंपाउंड ए पूछ रहे हैं, ए से हमें सी तक मिल रहा है C8, यानी कि उसके अंदर बेंजीन रिंग तो है ही ए कंपाउंड में, ठीक है।
अब वो NH3 के साथ रिएक्ट कर रहा है फॉलोड बाय हीटिंग, और फर्दर रिएक्शन से हमें C8H5NO2 दे रहा है, तो यानी कि उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होना ज़रूरी है। कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करते हैं अमोनिया के साथ और क्या बनाते हैं, अमाइड बनाएंगे, और फिर उसके बाद अमाइड साइक्लिक रिएक्शन शो करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए कंपाउंड, सी ऑप्शन। लिख लो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस। तो यहाँ पे देखो ये हमें क्या गिवन है, एराइल हेलाइड गिवन है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराई है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये एराइल हेलाइड इस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके यहाँ पे क्या बनेगा, MgBr बनेगा। तो ये हमारा बनेगा यहाँ पे MgBr। फर्दर इसकी रिएक्शन कराई है हमने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो होगा क्या, यहाँ पे ये प्लस होता है, ये माइनस में होता है, तो माइनस वाला कार्बन अटैक करेगा इस सी पे और इस बॉन्ड को ब्रेक करा देगा। तो यहाँ पे हमारा ये बनेगा, और यहाँ पे आ गया MgBr। फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। अच्छा, उसके बाद इन्होंने अमोनिया डाला है, तो अमोनिया क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमाइड में। तो ये बना हमारा यहाँ से बेंजीन पे CONH2 ग्रुप। अच्छा, फर्दर इन्होंने क्या करा रखी है, यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा रखी है, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो ये CONH2 को कन्वर्ट कर देंगे अमीन में, यानी कि NH2 ग्रुप में। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। लिख लो इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। तो ब्रॉन्स्टेड बेस
बेस वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जिसके पास लोन पेयर अवेलेबल है डोनेशन के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो लोन पेयर होंगे वो रेजोनेंस में जाएंगे, तो इसके लोन पेयर अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए। नेक्स्ट में सेम इसके लोन पेयर जाएंगे रेजोनेंस में। इस वाले केस में क्या होगा, इसके लोन पेयर दोनों साइड जा रहे हैं रेजोनेंस में, और इसके लोन पेयर कहीं भी नहीं जा रहे रेजोनेंस में। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हमारा बेस कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। लिख लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ पायरोल, पिरीडीन एंड पिपरीडीन। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस केस में ये लोन पेयर जाएंगे रेजोनेंस में, ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएंगे, और ये भी रेजोनेंस में नहीं जा रहे। तो जिसके भी लोन पेयर रेजोनेंस में जाते हैं उसकी बेसिसिटी कम हो जाती है। तो सबसे कम जो है बेसिक स्ट्रेंथ वो किसकी होगी, पायरोल की होगी। तो पायरोल सबसे कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि या तो ये होगा या ये ऑप्शन होगा। ठीक है, अब बचता है हमारे पास पिरीडीन और पिपरीडीन। तो जब भी ऐसा कुछ केस आ जाए जहाँ पे दोनों ही जगह पे रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे, तो वहाँ पे चेक करनी होती है हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम यहाँ नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कितनी हो जाएगी, 1 2 3, यानी कि sp2। और यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp2 और sp3 में, sp2 में s करेक्टर ज़्यादा है, एस करेक्टर ज़्यादा है। जहाँ एस करेक्टर ज़्यादा होता है वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या करेगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो वो अपने लोन पेयर ईजिली किसी और को डोनेट नहीं कर सकता। जबकि यहाँ पे एस करेक्टर कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये नाइट्रोजन जो है ये अपने लोन पेयर ईजिली किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो सबसे अच्छा बेस पिपरीडीन, फिर पिरीडीन और फिर पायरोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, पिपरीडीन, पायरिडिन और पायरोल। ठीक है, लिख लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट बेसिक। तो अगर हम यहाँ देखें, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये हमारा NH CH2CH3, और इसको कैसे लिखेंगे, COCH3 ग्रुप। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है वो इजीली रेजोनेंस में जा रहे हैं, तो इसके लोन पेयर अवेलेबल नहीं है डोनेशन के लिए, ठीक है। अगले वाले में देखते हैं, नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं, तीन तीन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगी हुए हैं, C2H5, तीन तीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी नाइट्रोजन की वो बढ़ जाएगी, तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो इजीली अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए। तो सबसे अच्छा बेस जो होगा वो कौन सा होगा, बी होगा। उसके बाद यहाँ पे दो दो हमारे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, तो इसके बाद कौन सा अच्छा बेस होगा, डी ऑप्शन। तो ऑर्डर हो गया बी और उसके बाद डी, ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो, सी वाले ऑप्शन में हमारे पास दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन के लोन पेयर दोनों साइड रेजोनेंस में जा रहे हैं, ये दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देंगे, जिस वजह से इसके लोन पेयर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए, तो ये सबसे लीस्ट बेसिक हो गया। तो ऑर्डर क्या होगा, बी, डी, ए और सी, बी, डी, ए और सी, बेसिक स्ट्रेंथ का। यानी कि सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया, ठीक है, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो अगर हम इसमें देखें, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अच्छा यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होंगे उतने ही ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ही ऑप्शन। इसमें देखो, ये इन्होंने उल्टा कर दिया, NH3 को पहले लिख दिया, यहाँ पे NH3 सबसे पहले हो गया है और यहाँ पे भी बीच में है, तो ये सारे गलत हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर पैरा टोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड? तो ये हमारा पैराटोल्यूइन सल्फोनाइल क्लोराइड है, और ये क्यों इसको हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो रहे इसमें स्टेटमेंट कौन सी ठीक नहीं है, तो इसको हम हिंसबर्ग रिएजेंट बोलते हैं, ये ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। प्राइमरी वाली अमीन्स के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो सॉल्यूबल होता है एल्कली के अंदर। सेकेंडरी वाले के साथ जो प्रोडक्ट मिलता है वो इनसॉल्यूबल होता है एल्कली में, और टर्शरी के साथ ये कोई रिएक्शन शो नहीं करता। ऑन ट्रीटमेंट विद सेकेंडरी अमीन इट लीड्स टू अ प्रोडक्ट दैट इज सॉल्यूबल इन एल्कली। तो सेकेंडरी वाले के साथ जब प्रोडक्ट मिलता है तो वो इनसॉल्यूबल होता है एल्कली में, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। इट डज नॉट रिएक्ट विद टर्शरी अमीन्स, ये करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो जिस जो भी अच्छा हमारा बेस होता है, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बी एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के बी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पी के बी के, ठीक है। यानी कि जो अच्छा बेस होगा उसका के बी की वैल्यू ज़्यादा होगी और पी के बी कम होगी, ठीक है। तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी पूछ रहे हैं, यानी कि जो सबसे लीस्ट बेसिक होगा उसकी पी के बी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो अब इन ऑप्शंस में देखते हैं, सब में नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर है। चेंज क्या हो रहा है, ये ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं जो बेंजीन रिंग पे लगे हुए हैं, है ना। यहाँ पे हमारा लगा हुआ है OCH3 ग्रुप, जो कि कौन सा इफेक्ट दिखाता है, प्लस एम इफेक्ट दिखाता है। ये हमने पढ़ा था GOC के टाइम पे, ये दिखाता है प्लस एम इफेक्ट। CN जो है वो कैसा इफेक्ट दिखाएगा, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है तो ये दिखाएगा माइनस आई इफेक्ट। OH क्योंकि यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है तो ये दिखाएगा माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं कि इन सब में अगर हम देखें तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सबसे अच्छा बेस हो जाएगा। तो अगर मैं ऑप्शंस में देखूं, फर्स्ट का पी के भी सबसे कम होना चाहिए, तो फर्स्ट का यही दो ऑप्शंस हैं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ठीक है। सबसे अच्छा बेस हमारा कौन सा है, ए वाला, मतलब फर्स्ट वाला, तो सबसे पी के भी कम हो गया फर्स्ट का, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अच्छा ये दोनों तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, इसमें कोई भी हमारा ग्रुप नहीं है, तो फर्स्ट के बाद कौन आएगा, सेकंड आएगा, तो फर्स्ट के बाद सेकंड वाला, ठीक है। अब देखना है फोर्थ आता है या थर्ड आता है, ठीक है। तो देखो फोर्थ वाले के अंदर क्या है, OH ग्रुप है और यहाँ पे CN ग्रुप है, ठीक है। तो CN हमारा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इसको क्या कर देगा, सबसे कम बेसिक बना देगा। और यहाँ पे क्या होगा, OH ग्रुप जो है, ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देगा, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो जो हमारा थर्ड वाला है, यानी कि ये वाला जो है, इसकी क्या होगी, पी के भी सबसे कम होगी, क्योंकि CN हमारा अच्छा, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इन कंपैरिजन टू OH ग्रुप। तो CN हमारा क्या करेगा, माइनस
आई इफेक्ट के थ्रू, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है OH से, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम कर देगा, तो ये सबसे लीस्ट बेसिक, और सबसे लीस्ट बेसिक यानी कि सबसे ज़्यादा पीकेबी वैल्यू इसी की होगी, तो यानी कि सबसे ज़्यादा पीकेबी वैल्यू थर्ड की, तो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। तो हमें गिवन है पहली रिएक्शन CH3 CH2 CH2 NH2, इसकी रिएक्शन कराई HNO2 के साथ। तो क्योंकि ये हमारा क्या है, एक अल्काइल अमीन है, अल्काइल अमीन्स रिएक्शन कराएंगे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कोहल में, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 कार्बन आइटम्स हैं, यहाँ पे 2 कार्बन आइटम्स हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अगला देखो, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, नेगेटिव वाला वहाँ जाएगा जहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यहाँ पे आयोडीन आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, दिस इज करेक्ट। ब्रोमीन सनलाइट के प्रेजेंस में ऐड करेंगे, तो ये तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है C2H5CONH2, इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करा रहे हैं, तो CONH2 कन्वर्ट हो जाता है अमीन में NH2 में, और ये लोग बोल रहे हैं CH2NH2, तो दिस इज रॉन्ग, तो यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, सिर्फ एक बी ऑप्शन है जो करेक्ट है। ठीक है, लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A compound with molar mass 108 gram per mole undergoes acetylation to give product with molar mass 192 ग्राम पर मोल। तो हमें नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स बताने हैं इसमें इन द कंपाउंड X। ठीक है, तो कंपाउंड X हमें उसमें अमीनो ग्रुप्स बताने हैं ना, कंपाउंड X जिसका मास है मोलर मास 108 ग्राम पर मोल, और इसका हमने एसिटाइलेशन करा रहे हैं टू गिव प्रोडक्ट विद मोलर मास 192। तो बताओ इसमें क्या हो सकता है। कोई बताएगा, कोई स्कूल, कालका जी, सिविल लाइंस या गौतमपुरी। देखो कौन सा, कितने अमीनो ग्रुप्स आएंगे एक्स वाले के अंदर, अमीनो ग्रुप्स मतलब NH2 वाला, है ना, तो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स इन द कंपाउंड एक्स जिसका मोलर मास क्या हो 108 हो, बताओ जरा, करो इसको सॉल्व खुद से।
कालका जी और सिविल लाइंस। क्या होगा आंसर? हम्म किसी का भी आंसर नहीं आया? किसी को भी नहीं आया? एक्स है 108। और फाइनल जब हमने एसिटाइलेशन करा दिया, मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर मैं ले लूँ कि मेरे पास कोई एक RNH2 ग्रुप है, इसका हम करा रहे हैं CH3COCl के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो ये बनेगा RNH, नाइट्रोजन के लोन पर अटैक करेंगे CO पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड वापस बनेगा और इस Cl को बाहर कर देंगे, तो ये बनेगा RNH COCH3। ठीक है, ये हो गया हमारा एसिटाइलेशन का प्रोडक्ट। अब उसके बाद अगर मैं देखूं, इसका मोलर मास था 108। ठीक है, इसका मोलर मास वो कह रहे हैं 192 से बढ़ गया है ना, तो 192 और 108 में फ़र्क कितना आ गया? 4 और 84। 84 से इंक्रीज कर रहा है मॉलिक्यूलर मास टोटल, है ना। अगर हमने एक NH2 ग्रुप लिया था तो यहाँ पे हमारा मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा 42 टाइम्स। ठीक है, और वो बोल रहे हैं 84 टाइम्स करना है, यानी कि मुझे इनिशियली दो NH2 ग्रुप्स लेने पड़ेंगे, दो अमीनो ग्रुप्स लेने पड़ेंगे। 42 से 84 चाहिए मुझे, डबल चाहिए, तो यानी कि इसके लिए हमें यूज़ होंगे दो अमीनो ग्रुप्स। तो टोटल अमीनो ग्रुप से पूछा था उन्होंने कंपाउंड एक्स में, तो आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, लिखो इसको। चेंज कर दूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ कंबाइंड कंपाउंड्स विच गिव रिएक्शन विद हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हमें बताने हैं कौन कौन से कंपाउंड हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन देंगे। तो प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन रिएक्शन देते हैं। तो ये देखो, ये है N2+ और Cl-, तो ये तो नहीं देगा। ये हमारा अमाइड की फॉर्म है, तो अमाइड भी रिएक्शन नहीं देते। प्राइमरी अमीन रिएक्शन देते हैं, टर्शरी अमीन नहीं देते, प्राइमरी अमीन देते हैं, सेकेंडरी अमीन भी देंगे। ये तो वैसे ही साइक्लिक है। ये कौन सा बन गया हमारा? पिरीडीन। पिरीडीन भी रिएक्शन नहीं देगा, 1 डिग्री अमीन देंगे, अमाइड नहीं देंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4। और ये भी हमारा क्या है? 2 डिग्री, तो ये भी देगा। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 एंड 5। ये नहीं है, है ना। तो आंसर आ रहा है हमारा 5। 5 कंपाउंड्स है प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के जो रिएक्शन देंगे। ठीक है, लिखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये एनिलीन है, एनिलीन में क्या कराइए, डायजोटाइजेशन रिएक्शन कराइए, उसके बाद फर्दर Cu2Cl2 ऐड कराया है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये NH2 कन्वर्ट होगा N2 प्लस Cl माइनस में। उसके बाद हमने क्या करा है, यहाँ पे Cu2Cl2 ऐड करा है, तो ये फर्दर पूरा रिमूव हो जाएगा, ये लीव कर जाएगा, और यहाँ पे बेंजीन पे कौन आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनेगा क्लोरोबेंजीन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लिख लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डायजोनियम सॉल्ट्स। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करनी है, तो यहाँ पे N2 प्लस और Cl माइनस है, मतलब सब पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो हमें देखना है ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएं। ठीक है, तो देखो OCH3 ग्रुप, अभी मैंने बताया था प्लस एम इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाकर इसको स्टेबल कर देगा। तो अगर मैं इस सब ऑप्शंस में देखूँ, ए सबसे ज़्यादा क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट और ये ऑप्शन कैंसिल आउट। ठीक है, अब बचते हैं ए और बी ऑप्शन। अच्छा, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं, तो ए के बाद कौन आना चाहिए, सी आना चाहिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी मिल गया। पर एक बार बाकी चेक करते हैं, डी और बी। तो सी एन और NO2 में अगर मैं देखूँ, सी एन मेरा स्ट्रॉन्ग, सॉरी, सी एन और NO2 में देखो तो NO2 मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो ये क्या करेगा, ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम कर देगा, तो सबसे कम हो गया हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लिख लो इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले देखो डायजोटाइजेशन कराई है, अभी देखो 2024 में ये आया था, तो ये डायजोटाइजेशन वाला बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो ये हो जाएगा N2 प्लस Cl-, फर्दर इन्होंने ऐड करा है इसके अंदर Cu2Cl2, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा क्लोरोबेंजीन में। फर्दर क्लोरोबेंजीन में इन्होंने क्या ऐड करा है, NaOH ऐड करा है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा OH ग्रुप में, यानी कि फर्दर फाइनल प्रोडक्ट बनेगा फिनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये हमारे पास पहले डायजोटाइजेशन कराई है, तो ये बनेगा हमारा N2 प्लस और Cl-। फर्दर इन्होंने रिएक्शन कराई है N, डाई मिथाइल एनिलीन से, N, डाई मिथाइल एनिलीन। तो इसमें होगा क्या, इसकी पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन जाएगा और एक क्लोरीन जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे पैरा पोजीशन से। तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनना चाहिए बेंजीन, N2 ग्रुप, फिर बेंजीन, फिर N के साथ 2 CH3 ग्रुप। तो कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा में, यहाँ नाइट्रोजन के साथ 2 CH3 ग्रुप लगे हैं, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे N2 होना चाहिए, है ना, ये N2 की फॉर्म है, मतलब N डबल बॉन्ड N की फॉर्म में, तो ये भी गलत, और ये तो है ही नहीं यहाँ पे, तो बचता है ऑप्शन नंबर बी, N डबल बॉन्ड N, बेंजीन रिंग, उसके बाद ये बेंजीन रिंग और इसके साथ N के साथ 2 मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये हमारे पास है, फॉलोइंग इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एरोमेटिक प्राइमरी मीन्स आइडेंटिफाई रिएजेंट ए एंड बी। तो सबसे पहले यहाँ पे NH2 से N2 प्लस और Cl- बना है, मतलब डायजोटाइजेशन कराया होगा, तो या तो NaNO2 प्लस HCl यूज़ करते हैं या फिर HNO2 भी यूज़ कर सकते हैं, तो सब में ही NaNO2 प्लस HCl है हमारे पास। ठीक है, अच्छा उसके बाद
इन्होंने बोला कि हमने एक बी डाला है जो हमें स्कारलेट रेड डाई देता है। तो इसमें देखो, जब हम ये बीटा नेपथॉल डालेंगे तो ये बीटा नेपथॉल इसके साथ रिएक्ट करके क्या देता है, हमें स्कारलेट रेड कलर की डाई देता है। तो यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको लिख लो, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिख लिया। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो, थैंक यू, बाय बाय।